जय गणेश जी महाराज की जय। जय चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन खाना खा लें। उसकी बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोला, क्या हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढककर रख दी और आकर कहा कि बहन तेरा चाँद निकल गया है। तो वह भाभियों से बोली, आओ भाभी जल दे दें। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेली ने ही जल दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने ससुराल से कोई आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ ने बोला कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और उनका आशीर्वाद लेती जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए। तो वह नंद बोली कि सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उसने उसे दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई बासी रोटी दे आओ। इस प्रकार मकसर की चौथ आई और बोली कि करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवा ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तुझे सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ माता आकर चली। अगली चौथ आई, अश्विन की आई, उसने भी यही कहा। बाद में अश्विन की चौथ ने कहा कि कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज़ है, वही तेरा सुहाग देंगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरे पैर को पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी है, तुम्हें ही सुधारनी पड़ेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोया, मेरे तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी। खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली, क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी हैं, और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सारे परिवार को सुहाग देना।